ऑयलर्स फॉर्म को और थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से, ताकि आप सोच पाएं कि ऑयलर्स फॉर्म एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होती है और कैसे यूज की जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है कि z-1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस 1 है। अब हमारा ये डिस्कशन अभी तक रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस 1 है तो आप ये कह लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर e टू द पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब z को मैं 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? हाँ। अगर आप देखें तो मुझसे बोला जा रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है z-2 अपॉन z। तो z-2 अपॉन z को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो z हमारे लिए है 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन सॉरी -2 अपॉन z जो कि है 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा, विच व्हेन सिंप्लीफाइड फर्दर आई थिंक ये बन जाएगा e to the power iota theta minus 1 divided by e to the power iota theta plus 1। और इसको लेकर हम अपना कंक्लूजन पहले ही दे चुके हैं कि ये क्लियरली आपके लिए हमेशा iota टाइम्स टेन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए। आई एम रियली सॉरी, हाँ ये आयोटा टाइम्स टेन थीटा आपका हो जाता है, रादर टेन थीटा बाई टू होता है टू बी मोर प्रिसाइज, है ना, हमने पढ़ रखा है। दिस इज ऑलवेज टेन थीटा बाई टू। अब याद करिए ये डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में किया है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाई टू आना चाहिए, राइट, मतलब प्रूव करने में जो उसने बोला। मेरा आंसर होगा ये होगा आयोटा टाइम्स टेन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरीके से आप इसे ये प्रूव कर सकते हैं। आई होप एक यकीनन तौर पर मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, काफी क्लैरिटी आप बिल्ड कर पा रहे हैं अगर ऐसा मानना है। एक और क्वेश्चन था कि आप और अच्छे से समझ पाए कि एग्जैक्टली चीजें कैसे होती हैं ऑयलर्स फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, कि ई की पारी आयोटा डेटा कितने इंटरेस्टिंगली चीजें वर्कआउट आपके लिए करके देता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी मॉड जेड वन दिया है। अब जब भी मुझे कोई मॉड जेड वन देगा मैं तो सीधे सीधे z को e टू द पावर आयोटा थीटा ले सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये जो z को लेकर कुछ प्रूव करने को कहा गया है, इसकी आरएचएस से हम इस तरफ आते हैं, है ना। तो आरएचएस में लिखा है 1 प्लस आयोटा टाइम्स 10, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो z का मुझे आर्ग्यूमेंट दिख रहा है क्लियरली थीटा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, है ना, ये सबको समझ आ रहा है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा टाइम्स 10 थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हमारे आरएचएस बनकर निकल कर आ रहा है। सिंपल सा काम करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 10 थीटा बाई 2 दिख रहा है आपको, क्या इसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ? मतलब 10 थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें तो क्या ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 में आप कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। आई होप इसके आगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चला है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो न्यूमरेटर में लिखा है दैट इज ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, अगर आपको अपनी लर्निंग्स याद है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिखा है ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। इसे मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर आयोटा थीटा, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सपोज्ड टू प्रूव, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा थीटा ही क्या होता है z। तो हम आरएचएस लेकर चले थे और हम एलएचएस निकाल चुके हैं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। वेल एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप और क्लैरिटी से सोच पाएं कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसे हो रही हैं। तो कि दिस क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंसाइटफुली आपको कई सारी चीज़ें ये समझाएगा। गौर से देखिए क्या क्या दिया है, क्या पूछा है और आपको क्या निकालना है। मेरा कहना है सारी बातें छोड़िए, सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है, गौर से देखिएगा, इतने एक्सप्रेशन को देखिए, बस अंदर के इस एक्सप्रेशन a माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आइटा बी, बस इसे देखो। आपको ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, अगर मैं मान लूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है a माइनस आयोटा बी, तो बताओ z का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर वो होगा a प्लस आयोटा बी। तो अगर मैं z को z के कॉन्जुगेट से डिवाइड करके उसका मॉड लेता हूँ, तो यू ऑल गेट माई स्टेटमेंट, यानी ये हो जाने वाला है मॉड z अपॉन मॉड z का कॉन्जुगेट। तो क्या आप ये जानते हैं दोनों इक्वल होते हैं, मतलब हमेशा वन आता है। मतलब a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी के डिवीजन का मॉड वन होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी को आप e टू दी पावर आयोटा थीटा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगेन सिंपल सी बात जो मैंने तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई की है कि ये एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है।
छोटा सा एक काम करेंगे, मैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, है ना। तो a माइनस आयोटा बी जो न्यूमरेटर में है, मैं इसमें से a प्लस आयोटा बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आपका a प्लस आयोटा बी है, होप आपको दिख रहा है यहाँ पर, मतलब बेसिकली +1 -1 करने वाला गेम है ये। तो a प्लस आयोटा बी में मैं क्लियरली, मतलब एक बार आप a माइनस आयोटा बी में a प्लस आयोटा बी सब्ट्रैक्ट कर दे, और एक बार a माइनस आयोटा बी में आप a प्लस आयोटा बी ऐड कर दे, ये मैं काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे a माइनस आयोटा बी ही लिखा रहने दीजिए, पर इस बार मैं इसमें a प्लस आयोटा बी को ऐड कर रहा हूँ। तो यही काम यहाँ भी करना होगा। यहाँ पर बेसिकली e टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन 1 लिखा हुआ आप मान सकते हैं। तो एक बार न्यूमरेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक बार न्यूमरेटर में से आप 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा -1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा थीटा +1। डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ से इसी बात को थोड़ा इस तरफ अगर हम लिखें तो देखो, a से a कैंसिल हो जाना है, तो ये हो जाना है न्यूमरेटर में -2 टाइम्स आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल होगा, सो यहाँ पर जो बचेगा दैट इज 2a, है ना। आरएचएस में ये जो लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा थीटा -1 अपॉन e टू द पावर आयोटा थीटा +1, क्या अब आप इस बात से वाकिफ हैं कि इसे मैं बिना सोचे समझे आयोटा टाइम्स 10 थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ? आई होप ये रिजल्ट अब आपको याद हो चुका है, जो हमने कई दफा प्रूव किया है, अगर आपको याद आ रहा हो ये डिस्कशन। अच्छा, अब अगर इस लर्निंग को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें, तो 2 गेट्स कैंसल्ड बाय दिस 2, आयोटा गेट्स कैंसल्ड बाय आयोटा। आई होप मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लर्निंग हमने डिराइव की है, वो ये कि 10 थीटा बाय 2 जो है दैट इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब इस लर्निंग को अपने पास रखिए, क्योंकि इसे हम आने वाले वक्त में अपने क्वेश्चन के दरमियान यूज करेंगे। अभी तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना शुरू नहीं किया है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन में गिवन डेटा के ऊपर। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है? क्वेश्चन में मुझे दिया गया है एलएचएस में 10 ऑफ आयोटा ऑफ ln ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो मुझे निकालनी है या कुछ प्रूव करनी है, जो भी करना है कर लेंगे, पर कहानी कुछ इस तरीके से दी गई, मतलब इस एक्सप्रेशन को आपको वर्कआउट करना है, राइट। अगर इस एक्सप्रेशन को आपको वर्कआउट करना है तो कैसे सोचेंगे, इस बारे में जरा विचार करते हैं। 2 सेकंड मुझे आप दीजिए, कुछ ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात बताओ, a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी को हमने e टू द पावर आयोटा थीटा एज्यूम किया था, तो बिल्कुल यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये तो हो जाता है आपका 10, है ना, आयोटा टाइम्स ln ऑफ, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ? बस इतनी सी बात में आपसे, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है जो लॉगरिथम में हम पढ़ेंगे कि लॉग a टू द पावर m को आप लिखते हैं m टाइम्स लॉग a। बस यही काम यहाँ कर रहा हूँ कि ये जो आयोटा थीटा आई ब्रिंग इट टू द फ्रंट, सो दिस इज 10 ऑफ, गौर से देखिएगा, आयोटा टाइम्स थीटा टाइम्स ln e। अब जो आपका ln होता है बेसिकली वो होता है लॉग आपके नेचुरल बेस जो होता है, मतलब e जो बेस होता है आपका इस पर, और ये लॉग e बेस e, यानी इसकी वैल्यू होती है 1, यानी ln e याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। यानी मैं यहाँ से लिखूँ तो ये हो जाना है 10 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी -1, 10 आपका ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज -10 थीटा। -10 थीटा से क्या फायदा हो रहा है? सर मुझे यहाँ कहीं पहुंचना है, मुझे 10 थीटा बाई 2 पता है, मुझे 10 थीटा नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्या आपको 10 2 थीटा का फॉर्मूला पता है? अगर आपको 10 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तो ये वाकई में आपके लिए एक मुश्किल काम नहीं है। 10 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है -2 10 थीटा, यानी यहाँ पर 10 थीटा है तो ये थीटा बाई 2, माइनस ये वाले माइनस के कारण आ रहा है, और ये हो जाने वाला है आपका 1 माइनस, आई होप आप ये जानते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। चूंकि मुझे जो वैल्यूज पता है मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। न्यूमरेटर में लिखा है 2 10 थीटा बाई 2, और माइनस साइन को नीचे भेज दिया जाए, सो दिस विल टर्न इनटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 ना। 10 थीटा बाई 2 की वैल्यू मैं जानता हूँ -b बाई a, राइट। तो न्यूमरेटर में टेस्ट मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ, रहने भी देते तो एक ही बात थी। -2b बाई a न्यूमरेटर में आ जाना है, आई होप आप देख पा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 2b बाई मतलब -b बाई a का स्क्वायर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -1 इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट फर्दर आपको क्या मिलता है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये मिलेगा मतलब a से a कैंसिल हो जाएगा अगर आप देख पा रहे हो तो,
नेगेटिव को भी इधर पुश कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में 2ab, यानी मेरे ख्याल से मैं इस कंक्लूजन तक पहुंच चुका हूं जो मुझसे मांगा गया था। बिल्कुल सही बात है, आप ये प्रूव कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल हमने ऑयलर फॉर्म को समझा और ये समझा, बस मोटा मोटा मैंने इतना सा आइडिया आपको दिया है कि ई की पावर आयोटा थीटा, जो ये आप लिखते चले आ रहे थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है तो मैं सीधे ये ले लूंगा, है ना। और इसके कई सारे वेरिएंट्स की कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म्स बनते हैं वो सब हमने डिस्कस किए, और कई सारे एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्लैरिटी बिल्ड करेंगे ऑयलर फॉर्म पर।